बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ, मैं मौजूद इस टाइम अपने ओपन फार्म में और आज इंशाल्लाह हमें जब वो पहुँचाने हैं अंडे। सबसे पहले तो आपको गुड मॉर्निंग। मौसम काफ़ी खुशगवार है, कभी धूप निकल आती है, कभी जब वो हमारे पास इस तरह से ठंडी हवा और हल्की हल्की जब ठंडा मौसम हो रहा होता है। लेकिन ये क्या हुआ पौधों को, ये तो कुछ गड़बड़ हुई है, ये पता नहीं क्या हुआ है। लेकिन चले इसको बाद में गौर करते हैं कि इधर क्या हुआ। यहाँ से जब हमारे पास क्यों गायब हुआ, या तो किसी ने नीचे आग लगाई है, लेकिन आग तो किसी ने लगाई नहीं है। या अदर ऑप्शन ये है कि पानी वगैरह जब वो इस तरह से लगा है हमारे पौधों को ज़्यादा एक साइड पे ब्रांच के, तो ये जो वो सारे के सारे पत्ते इसके झड़ गए हैं। अब इसकी काफ़ी सारी वजूहत हो सकती हैं, लेकिन चले जी ये अब देखते हैं इंशाल्लाह बाद में। लेकिन अभी ज़रा हम जो आज के टारगेट हैं वो आपको बताते हैं। आज हमारा टारगेट ये है कि अभी हमारा फार्म हाउस वाला जो विज़िट हो गया कंप्लीट, इसके बाद हम जाएंगे शॉप पे और फिर उसके बाद हम जाएंगे इंशाल्लाह हाँ जी, अंडे डिलीवर करने के लिए। अंडों का जब हमारे पास सियालकोट का एक टारगेट है वो करना, और मैं सोच रहा हूँ कि सियालकोट जाना ही है मैंने अंडे देने, तो साथ ही जब हम अपनी बाइक का काम भी करवाऊँ, उसमें काफ़ी सारे काम जब होने वाले हैं। तो अब या तो हम वहाँ से सामान ला के इधर से गाँव से करवाएंगे, अदरवाइज़ ऑप्शन ये है कि हम जब उधर से ही काम करवा लें। क्योंकि लास्ट टाइम मैं जिस बंदे से काम करवा रहा था, यकीन माने उसने तो नहायत बेड़ा गर्क कर दिया था मोटरसाइकिल का, और इतना दिल फीका पड़ा ना कि अब मेरा जो सियालकोट पूरे से काम करवाने का दिल नहीं करता। लेकिन क्या करें जी, अब करवाने ही होता। अदर ऑप्शन ये था कि गुजरांवाला से काम करवा लिया जाए, लेकिन गुजरांवाला में भी अब जब इतनी जल्दी मेरा जाने का प्लान नहीं है, तो इसका इंजन ऑयल वगैरह चेंज होने वाला है। उसके अलावा ये बारिशें हुई हैं, मिट्टी वगैरह, इस तरह से इसकी जो सामने डिस्क ब्रेक है उसमें से जब आवाज़ आना शुरू हो गई है। ये एक दो प्रॉब्लम जिसमें आ रही हैं। अब पता नहीं इसकी डिस्क ब्रेक का मसला आता है, हाँ जी, इसे पता लग गया वीडियो बन रही है, या पता नहीं शायद उसमें जब आप पूरी की पूरी डिस्क ब्रेक चेंज होती है, क्या होता है ये कोई आइडिया नहीं है। जब आप मैकेनिक को दिखाएंगे तो वही जब भाई साहब बताएंगे कि इसका जब एक्चुअल में क्या मसला है। लेकिन ओवरऑल हमारे पास अगर देखा जाए तो डकलिंग्स कर रही हैं अपना इंजॉय, और ख़ूबसूरत जी खेल रही हैं, कुछ लड़ झगड़ रही हैं माशाल्लाह। ओवरऑल जो है हैंडसम खूबसूरत। और मुर्गे और मुर्गियों की बात करें तो ये भी बेहतरीन है। लेकिन आज हमारे पास एक मुर्गी कल की ढीली थी, तो कल की नहीं थी वैसे ढीली, उससे तकरीबन कोई लगा लें 5-6 दिन हो गए थे। काफ़ी इंजेक्शन वगैरह उसको लगाया, मेडिसिन वगैरह दी, काफ़ी कुछ उसके साथ किया, लेकिन वो नहीं बच पाई, सर्वाइव नहीं कर सकी, और वो मुर्गी हमारी जो है वो एक्सपायर हो गई है। तो फार्म पे ये वाली चीज़ वो बड़ी कॉमन होती है कि जब आपने थोड़ी बल्क में रखी होती है तो एक आध को ढीली पड़ जाना, या इस तरह से बीमार हो जाना, या ऐसे मर जाना, या किसी भी वजह से एक्सपायर हो जाना बर्ड का, ये बड़ा नॉर्मल सा फील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि होता है ऐसे कि जब आपने बल्क में रखे होते तो कोई मुर्गा एक मुर्गी को मार देता है, या अक्सर खाने पीने में कोई मिस्टेक हो जाती है। लाइक अभी बाहर घूम रहे होते हैं, कोई कीड़ा वगैरह सा आ गया, जहरीला कीड़ा खा लिया उन्होंने, कोई भी किसी भी तरह का कोई मसला बन सकता है। कोई इसके बारे में बस ऐसे समझ लें कि जैसे एक बड़ा नॉर्मल सा फील होता है, जैसे कैजुअल सी चीज़ ऐसे चलता रहता है। तो ये वो चीज़ होती है। तो ये कभी एक मुर्गी हमारी एक्सपायर हुई है, बाकी है कि अल्लाह ताला बाकियों को जब अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, बाकी ना कोई नुकसान हो। तो ये है कि बाकी परिंदे माशाल्लाह हमारे सारे के सारे एक्टिव हैं, खेल कूद रहे हैं, हंस खेल रहे हैं माशाल्लाह। तो बाकी टेंशन वाली बात तब होती है अगर आपके बाकी बर्ड्स भी ढीले हों। तो ये है कि बाकी बर्ड्स हमारे सारे के सारे माशाल्लाह ठीक हैं। और उसके अलावा ये इनकी कलगियाँ देखें माशाल्लाह बिल्कुल बेहतरीन रेड हैं, इसकी चेक करें। ये इसका मतलब होता है कि परिंदा जो है वो हमारा हेल्दी है। अगर हम इस साइड पे आएँ, ये इनकी कलगियाँ चेक करें, मुर्गियों की भी, मुर्गों को भी माशाल्लाह सारे के सारे रेडिश हैं। तो ये मतलब ठीक है। इसकी नॉर्मली होता है कि अगर मुर्गी या मुर्गा वीक होना स्टार्ट हो, या उसमें किसी तरह की जब कमी आना शुरू हो, तो उसकी कलगी जो उसका कलर पहले डल होता है, फिर लटक जाती है, और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये सिम्टम्स होते हैं बेसिकली। और अगर इनकी कलगी फुल रेड है, फुल जोबन में है, तो मतलब माशाल्लाह ये हेल्दी हैं, अच्छा खा पी रहे हैं, और ग्रोथ जो है वो इनकी बेहतरीन हो रही है। तो अभी चलते हैं ज़रा जाके, एक तो अंडे यहाँ से उठाते हैं, और बाकी कुछ अंडे जो वो मैंने घर रखे हुए थे वो भी हम सारे के सारे कलेक्ट करेंगे इंशाल्लाह, फिर पहुँचाते हैं इंशाल्लाह सियालकोट। और इरादा ये है कि तकरीबन हो सकता है 2 ट्रे तक जो है हम अंडे पहुँचाएँ अपने सियालकोट के अंदर इंशाल्लाह। चलते हैं जी बाहर। सबसे पहले हमारे पास एक मुर्गी नीचे अंडा दे रही है, और ये मुर्गी काम चेक करें, इधर ऊपर कबूतर के अंडे उसी में अंडा दे रही है। हिसाब लाओ यार। चले जी, इनकी मौज है, तो चेक करते हैं भला हमारे पास इधर की क्या सूरत हाल है। बैठी हुई हैं जी हमारे पास बतखें बैठी हुई हैं, और अभी तक मुझे लगा शायद चूचू की आवाज़ आ रही, लेकिन नहीं, इनकी नहीं, वो पिजन्स के बच्चों की थी। टोकरी नीचे गिर गई है। बरकत जी अल्हम्दुलिल्लाह।
और ये कबूतर ऊपर ढेर लगाता जा रहा है घास का। ये वाला पिजन सबसे कमाल का पिजन है, ब्लैक वाला हमारा, तो इसके बच्चे बड़े मज़े के आते हैं। तो अब हम चलते हैं ज़रा अंडे उठाते हैं। अंडे हमारे पास काफ़ी सारे पड़े हैं माशाल्लाह, तो लेके चलते हैं इंशाल्लाह इनको घर। अब मुझे जाना है जी उस रोड पे और पानी देखना। अब इतने ज़्यादा पानी के अंदर से गुजरना टोटल बेवकूफ़ी है। अब इसलिए मुझे जाना है यहाँ से वापस जाके फिर दूसरी साइड से होकर फिर हम जाएंगे, क्योंकि रिस्क नहीं उठाना चाहिए। और इतना पानी आ कहाँ से गया, मैं तो इस चीज़ को लेके हैरान। और मुझे लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता पानी जो बढ़ता जा रहा है, ये कि पीछे से कोई बंद छन टूटा है और उसका पानी आ रहा है और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में आ रहा है। ये वो उधर से पानी आ रहा है और बहुत ही स्पीड में उधर से पानी आ रहा है। इससे पहले कि पिछला सही बांध तो मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए टाइमली। आंधी आ गई है जी तेज़, हम कर रहे थे यहाँ पे काम। अब बस सामान उठाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता अंदर करते हैं। आओ सर जी फड़ो है ना सामान। आंधी काफ़ी तेज़ शुरू हो गई और इस झंडे से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ जब वो हवा चल रही है, और कि माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत लग रहा है। और जी आसमान पे आ गए हैं ढेरों ढेर बादल, बारिश शुरू होगी, सामान काफ़ी सारा अंदर कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि बादल जो है वो बाहर लगा देते हैं और बाकी का सामान जो उठा के अंदर ले जाते हैं। झंडा एक बाहर रहने देते हैं, वो बड़े वाला अंदर कर लेते हैं, वो ज़रा एक्सपेंसिव है। छोटे वाला जो वो एक आध बाहर लगा देते हैं। और साथ साथ हम कर रहे हैं सामान की सेटिंग। इसमें हमारे पास जो कॉटन वाला सामान था ये कर रह गया था और ये तोड़ा। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो हम कॉटन खोल के लगा रहे हैं, ऊपर रेट शीट तो लिखा हुआ है, लेकिन ये कभी काफ़ी सारी चेंजिंग करना बाकी है। बारिश हो गई जी हमारे पास, तेज़ मूसलाधार बारिश टाइप, बड़ा मज़े का मौसम हो गया माशाल्लाह। की करता पे हम कैमरे ने जो दुकान से ऐसा कर दिया, ऐसा करता पे तुम जो वीडियो बनाते पियो। वीडियो बनाना पे। हाँ भाई तू कितने तू सुता नहीं होता और सोइया जाके बाहर नहीं निकली ना, बाहर चिड़ेला नहीं अदा कौन है? कौन वही दिन मुंडा केड़ा मुंडा कजन केड़ा कहिए। वो जिन्हें वापस आ गए जी हम लोग फार्म हाउस पे। लास्ट टाइम हम नहीं जा सके थे, उसके बाद इंशाल्लाह हम दोबारा से जाएंगे सियालकोट में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड। और बारिश जो है वो शदीद वाली रही और बहुत देर तक रही थी, और पानी मुझे लग रहा है कि दोबारा से जो बढ़ गया होगा, इसलिए अब हम दोबारा उस रास्ते तो नहीं जाएंगे। इसलिए आप भी जब भी सफ़र पे जाने लगे तो कोशिश किया करें ज़रा एहतियात में। इन दिनों बारिशों के रोज़ हैं और पानी जो बहुत ज़्यादा आया होता है। मोटरवे के साथ साथ भी जो पानी बहुत ज़्यादा था, हमारे इलाके में भी इधर पानी जो काफ़ी जगह पर आ गया, एक दो जगह से जो नाला टूट गया, लेकिन कोई नहीं, सारे मामला साथ साथ चलते हैं। लेकिन अभी हम आपसे आते हैं इजाज़त, इंशाल्लाह आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, सदा खुश रहें, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।